वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। राहुल गांधी के साथ आजकल एक लाल रंग की किताब होती है, उसे वो जेब में रखकर घूमते हैं और मौका मिलने पर उसे दिखाते हुए उसकी रक्षा करने का प्रण लेते हैं। वो किताब संविधान की है और इसी संविधान की बहस से पूरे देश का जनादेश बदल गया। बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकी। जिस संविधान को बदलने की बात की जा रही थी उसका सूत्रधार बना अयोध्या। सांसद लल्लू सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ। संविधान बदलने की बात कर रहे थे और इस वीडियो ने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया। देश ने यह तय किया कि किसी अकेली पार्टी को बहुमत नहीं दिया जाएगा। बीजेपी 242 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी जरूर रही, लेकिन बहुमत से दूर। सहयोगी पार्टी के सहारे वो अपनी गाड़ी खींचेगी, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। जो पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, उसका 300 का आंकड़ा भी ना छू पाना उसकी किताब में एक कहानी अंकित करता है, जिसका पहला पन्ना है उत्तर प्रदेश का। 80 सीटों वाली उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ सरकार वाला प्रदेश जिसको लेकर ये आश्वस्ति थी कि यहां से बीजेपी कम से कम 60 प्लस सीटें तो निकाल ही ले जाएगी। योगी के प्रति लोगों का प्रेम है, काशी है, राम मंदिर का निर्माण है। लेकिन जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी अयोध्या की फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई। अवधेश प्रसाद जो 2009 से सीट को जीतने की कोशिश में थे, साधने की कोशिश में थे, आखिरकार उन्हें सफलता मिली और लल्लू सिंह जो कि सिटिंग सांसद थे, उन्हें करीब 55,000 वोटों से उन्होंने हरा दिया। 2014 और 2019 में लल्लू सिंह यहां से सांसद बने बीजेपी की टिकट पर। इस मर्तबा फिर से इस पार्टी ने इस सीट के लिए उन्हें चुना, लेकिन जनता ने अपने सांसद को पूर्व सांसद बना दिया। बीजेपी अयोध्या हारी तो देश में हड़कंप मच गया। ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगा। यूपी और अयोध्या वालों को गाली दी जाने लगी कि साहब, जिस बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया तुमने उसे ही हरा दिया। लेकिन यह विश्लेषण कितना सही है? ग्राउंड पर भी क्या यही स्थिति थी? क्या राम मंदिर अयोध्या में भी मुद्दा था? अब जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आज धीरज मिश्रा का एक आर्टिकल छपा है। धीरज ने अयोध्या के लोगों से बात की है। काउंटिंग एजेंट तिवारी ने बताया कि हमने काफी मेहनत की बीजेपी को जिताने में, लेकिन असफल रहे। हमने वास्तव में कड़ी मेहनत की, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन राम मंदिर निर्माण वोट में तब्दील नहीं हुआ। मतगणना केंद्र से करीब 1 किलोमीटर दूर भाजपा कार्यालय में नतीजों की तस्वीर जैसे जैसे साफ हो रही थी, वैसे वैसे सन्नाटा नजर आ रहा था। अयोध्या में राजकीय इंटर कॉलेज, जो फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए मतगणना केंद्र के रूप में कार्य करता है, वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर लक्ष्मीकांत तिवारी अयोध्या में लगभग सुनसान पड़े भाजपा चुनाव कार्यालय में बैठे थे। फैजाबाद सीट पर एक मुद्दा जमीन अधिग्रहण का था। राम मंदिर बनाने के लिए आसपास के गांव की जमीन ली गई थी। लोगों में लैंड एक्विजिशन को लेकर गुस्सा था। लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन पर राम मंदिर बनाने को लेकर दबाव बनाया गया, जिसका खामियाजा वोटों में तब्दील हुआ। इसके साथ ही जब राम मंदिर बनने की बात हुई तो आसपास के दुकानों को हटाया गया, इस शर्त पर कि उन्हें कोई दूसरी जगह दी जाएगी जहां वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकेंगे। लेकिन वो जगह नहीं मिली तो केवल आश्वस्ति। लोगों का कहना है कि वो देश में नहीं, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में बदलाव चाह रहे थे। शहरी लोगों में लल्लू सिंह के प्रति उदासीनता कम थी, लेकिन गांव में लोग लल्लू सिंह को सिरे से नकार रहे थे। वो बदलाव चाहते थे। फैजाबाद की सीट में 5 विधानसभा आती है, एक बाराबंकी की दरियाबाद है और 4 सीट अयोध्या की। कौन कौन सी? रुदौली, मिकीपुर, बीकापुर और अयोध्या। इन 5 विधानसभाओं को मिलाकर बनती है फैजाबाद लोकसभा सीट। चुनाव से पहले निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह ने कहा था कि पार्टी को संविधान बदलने के लिए, संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की आवश्यकता है। मतगणना केंद्र के बाहर इंतजार कर रहे मित्र सेनपुर गांव निवासी 27 वर्षीय विजय यादव ने कहा, सांसद को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। संविधान उन प्रमुख मुद्दों में से एक था जिसे अवधेश प्रसाद ने उठाया और अपनी रैलियों में ले गए। अवधेश प्रसाद जो अब
सपा की टिकट से अयोध्या जीत आए हैं। अयोध्या के लिए अपनी योजनाओं पर सपा के विजेता उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने कहा, भाजपा सरकार ने मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण के काम के दौरान बहुत से लोगों को उजाड़ दिया। मैं उन्हें फिर से बसाने के लिए काम करूंगा। मैं उन लोगों को उचित मुआवजा दिलवाने के लिए भी काम करूंगा जिनकी जमीनें छीन ली गई। ये बात उन्होंने बार बार कई मर्तबा अपनी चुनावी रैलियों में दोहराई, जिसका वोट में असर दिखा और ज्यादातर ग्रामीण लोगों ने उन्हें इसी शर्त पर वोट दिया। शहरी लोगों ने इस शर्त पर कम उनके प्रति जागरूकता दिखाई। अयोध्या में इस साल के शुरुआत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने विपक्षी दलों के शामिल न होने को सियासी मुद्दा बना दिया था। कांग्रेस और सपा समेत विपक्ष के बड़े नेताओं ने जब इस कार्यक्रम से दूरी बनाई तो इसको लेकर बीजेपी की ओर से उन पर काफी हमला बोला गया। बीजेपी ने कहा था कि सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे और रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे। राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाने का सियासी असर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर तक बीजेपी जीत नहीं पाई और दिखाई नहीं दिया। बीजेपी अयोध्या सीट पर चुनाव हारने के साथ साथ अयोध्या मंडल में शामिल फैजाबाद, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी लोकसभा सीट भी हार गई। इतना ही नहीं, अयोध्या से सटी बस्ती, श्रावस्ती और जौनपुर सीट भी बीजेपी बचा नहीं पाई। अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर तमाम तरह के विकास कार्य को योगी सरकार ने कराया, लेकिन जमीन अधिग्रहण, स्थानीय मुद्दे और लल्लू सिंह से लोगों की नाराजगी का भार ज्यादा था। सीटों पर जब चर्चा हो रही थी तो खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ कुछ नेताओं को बदलवाना चाहते हैं। सिटिंग एमपी को वो नहीं चाहते कुछ की सीट मिले वापस से। उनमें एक नाम लल्लू सिंह का भी था, लेकिन आला कमान ने योगी के इस निवेदन को खारिज कर दिया और लल्लू सिंह को वापस टिकट दिया और बीजेपी अयोध्या की लगने वाली फैजाबाद सीट हार गई। हार सबक देती है, उससे सीखना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। जब आप अपने बंद कमरे में टीवी देखते अयोध्या वालों को भला बुरा कह देते हैं तो सोचना चाहिए कि वहाँ की समस्या क्या है, उन्हें वहाँ क्या सामना करना पड़ रहा है जो उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। अगर सांसद काम नहीं करता तो लोग उसे बदलते हैं। यही डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की पाठशाला यही सिखाती है। जनता ने सपा को इस बार फैजाबाद से मौका दिया है, लेकिन अगर सपा भी नाकाम रही तो जनता सपा को भी बदल देगी, क्योंकि यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, यही जमहूरियत है। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।